कहीं ना कहीं एक्टिवेट हुआ कि आप लोगों की एक बड़े होटल के अंदर ब्रेकफास्ट करने की तस्वीरें दिखाई दी। ये दावा हुआ कि आप लोग 5 स्टार होटल में रुक रहे हैं। तो ये सब जहां एक तरफ ये तस्वीरें हैं, उसके सामने उस तरह की भी तस्वीरें पेडल की गई हैं सोशल मीडिया पे। एक लड़की को आप समझ सकते हो उसकी सारी प्रॉब्लम्स, और यहाँ मूलभूत सुविधाएं देख लो, आप वॉशरूम यूज करके देख लो, एक पब्लिक वॉशरूम कैसी हालात है उसकी। अगर एक लड़की प्रॉब्लम्स के टाइम पे या डेली रूटीन के टाइम पे, जो कि आप समझ ही सकते हो, अगर उसने होटल का एक रूम का वॉशरूम यूज कर लिया तो इसमें क्या बड़ी प्रॉब्लम हो गई। चेंज करने जाते हैं, अभी तो वो उनके कहने पे 5 स्टार होटल भी छोड़ दिया, हम तो यहीं पड़े रहते हैं। 1 महीना हो गया है और अब कई सारे सवाल भी साक्षी उठेंगे। मुझे पता है इस तरह से आप लोग जंतर मंतर पे टिके हुए। मैं एक बार दीपक को कहूंगा कि वो आपको एक 360 डिग्री व्यू देने की कोशिश करें, अगर पॉसिबल हो, कि ये जो पहलवान हैं तीनों, बजरंग, विनेश और साक्षी, वो किस तरह के हालात में यहाँ पे पिछले 1 महीने से टिके हुए हैं। ये एक तरह से टेम्पररी टेंट सा बनाया गया है और उसी में एक एरिया, बैरिकेडेड एरिया अलग से बनाया गया, जहां पे पहलवान बैठे रहते हैं। क्योंकि संभव नहीं है इतनी गर्मी में पूरे दिन जहां पे अलग अलग तरह के स्पीकर्स होते हैं उनके बीच में बैठे रहना, तो सेग्रीगेट करने के लिए एरिया बनाया गया। गद्दे डाले गए हैं, मैट्रेसेस डाले गए हैं। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम यहीं पे आपको बजरंग, साक्षी, विनेश मिल जाएंगे। 1 महीने से हम लोग नितिन देख ही रहे हैं। कई सारी तस्वीरें भी वायरल हुई। वैसे आईटी सेल जिसको हम लोग कहते हैं, वो भी लगा कि कहीं ना कहीं एक्टिवेट हुआ कि आप लोगों की एक बड़े होटल के अंदर ब्रेकफास्ट करने की तस्वीरें दिखाई दी। ये दावा हुआ कि आप लोग 5 स्टार होटल में रुक रहे हैं। तो ये सब जहां एक तरफ ये तस्वीरें हैं, उसके सामने उस तरह की भी तस्वीरें पेडल की गई हैं सोशल मीडिया पे। देखो सर, रही 5 स्टार होटल की बात, तो आपको मैं बता दूं कि एक लड़की को आप समझ सकते हो उसकी सारी प्रॉब्लम्स, और यहाँ मूलभूत सुविधाएं देख लो, आप वॉशरूम यूज करके देख लो, एक पब्लिक वॉशरूम कैसी हालात है उसकी। अगर एक लड़की प्रॉब्लम्स के टाइम पे या डेली रूटीन के टाइम पे, जो कि आप समझ ही सकते हो, अगर उसने होटल का एक रूम का वॉशरूम यूज कर लिया तो इसमें क्या बड़ी प्रॉब्लम हो गई। तस्वीरें यूज हो रही हैं आप लोगों को अटैक करने के लिए। समझने वाले तो समझते हैं सर कि और बाकी टिल फर्स्ट डे से जो भी हमारे साथ हैं, या पहले कुछ दिनों तक, 10-15 दिनों तक तो बाहर रात रात कैमरास भी रहते थे। अगर एक भी दिन हमने यहाँ मिस किया हो सोना, सिर्फ चेंज करने जाते हैं, अभी तो वो उनके कहने पे 5 स्टार होटल भी छोड़ दिया, हम तो यहीं पड़े रहते हैं। तो वो एक सिर्फ रूम था वहाँ पे, वो भी सिर्फ चेंज वेंज के लिए। लेकिन क्या आपको लगता है कि एक संगठित रूप से भी आप लोगों पे इस तरह से सोशल मीडिया पे आपकी छवि को डैमेज या डेंट करने के लिए अटेम्प्ट किए गए? देखो, सारे प्रकार के लोग होते हैं दुनिया में। कुछ लोग हैं जिनको समझ नहीं आ रहा है, जो हमें अभी भी अलग दृष्टि से देखते हैं, लेकिन उनको मैं बताना चाहती हूँ, हम एक सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम न्याय के लिए लड़ रहे हैं, भारत की बेटियों के लिए लड़ रहे हैं। और अगर जिसको अभी भी डाउट है तो ब्रिजभूषण का सुप्रीम कोर्ट के अंडर, और जो 7 लड़कियां हैं उनका नार्को टेस्ट करा लो, और जो भी गलत हुआ ना उसी टाइम या तो 7 लड़कियों को सजा दे देना, या फिर ब्रिजभूषण को। इससे बड़ी बात तो हम नहीं बोल सकते। वो लिखे एफिडेविट और करवाए नार्को टेस्ट। कि ये बड़ा लंबा हो गया। आप लोग, मुझे लगता नहीं है कि इतना सोच के आए होंगे कि 30 दिन की तरफ बढ़ेंगे। 3 दिन में आपको संभवतः ऐसा रहा होगा इमेजिनेशन कि ये धरना खत्म हो जाएगा। लेकिन अब ये जो जिद है कि जब तक अरेस्ट नहीं होगा जिनके खिलाफ आपके आरोप हैं, WFI के पूर्व अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंह, तब तक आप इस धरने पे बैठे रहेंगे, जंतर मंतर में बैठे रहेंगे। आपको लगता है कि ये फीजिबल है, नंबर एक? और ये बहुत तरह से ये सवाल उठेगा कि आप लोग लगातार प्रेशर भी माउंट किए हुए हैं दिल्ली पुलिस के ऊपर, जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है इस केस में। देखो, हम तो कोई प्रेशर नहीं बना रहे, हम तो यहाँ चुपचाप बैठते हैं, किसी को हानि नहीं पहुंचाते, कोई ऐसा गलत काम नहीं करते। सिर्फ वो भी बेड लाने की कोशिश की थी कि उस दिन सारा गीला था, यहाँ पे सारे गद्दे गीले हो गए थे हमारे, कि फोल्डेबल बेड हैं 3-4 की हम आराम से रात गुजार लें, वरना हम किसी को प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करते ना। सारा दिन हमारे
बेचारे जो रेसलिंग छोड़ के यहाँ है, सारा दिन पानी पिलाते हैं, धूप में खड़े होके खाना खिलाते हैं, जितने भी जने आते हैं, जितना हमारा कोशिश रहता है पुलिस कर्मियों को पानी पिलाते हैं कि सारा दिन हमारी ही प्रोटेक्शन में धूप में खड़े रहते हैं। तो हम अपना बेस्ट ट्राई करते हैं, हम चाहते हैं कि हम किसी को यहाँ परेशान ना करें।